अखिल व्यवहार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नेताजी का बही खाता। और आज हम इस बही खाते में क्या आखिर राजनीतिक समीकरण है, किस प्रकार की सियासत है, क्या मुद्दे हैं, नरसिंहपुर की तेंदुखेड़ा विधानसभा के उन तमाम नब्ज को टटोलने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। लोगों से बातचीत करेंगे और यह भी देखेंगे कि आखिर नेताजी ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए कि नहीं, इस बार मुद्दे की राजनीति क्या है और आखिर किसका पलड़ा भारी है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आगे देखिएगा कि किस प्रकार से क्या क्या समीकरण जो हैं वो तेंदुखेड़ा विधानसभा में बनते हुए नजर आ रहे हैं। तेंदुखेड़ा विधानसभा की समस्याएं, मुद्दे और वादों की जब हमने नब्ज टटोलने शुरू की तो एक समस्या यहाँ पर बड़ी दिखाई दी कि सड़कों की खासी स्थिति खराब है। जब हम यहाँ से निकले तो हमने पाया कुछ इस तरीके की सड़कें दिखाई दे रही हैं और ये स्थिति है तेंदुखेड़ा विधानसभा की। ऐसा नहीं बल्कि यूँ बताया जाता है कि लगातार कई सालों से जो खस्ताहाल सड़कें हैं वो यहाँ का मुद्दा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर क्या स्थितियाँ उनको दिखाई देती हैं। साहब, सबसे पहले ये बताइए सड़क कौन सी है? सड़क जो है भामा रोड। भावर रोड। हाँ, भामा कैसी रोड। इसकी स्थिति क्या है, यानी कब से स्थिति वही महीना हो गए, 1 मंथ हो गए इसकी। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो आवे जावे में आती है दिक्कत। लोग आते हैं बाहर से, उनको पता नहीं रहता कैसा क्या है, तो आते जाते हैं तो गिरने लगते हैं आदमी। बरसात के समय में बहुत दिक्कत बनती है इधर। और कोई समस्या है आप लोगों की? और कोई समस्या नहीं है, रास्ते की अकेली बस यही ठीक हो जाए। यही ठीक हो जाए और यही समस्याएं हैं। एक और हमारे साथ सज्जन यहाँ पे खड़े हुए हैं। साहब, विधानसभा चुनावों का समय है, ऐसी सड़कें भी दिखाई दे रही हैं, क्या कहेंगे? इसमें लोग बागों को निकलने में, आने जाने में दिक्कत होती है और कोई दिक्कत नहीं है। और काम लगा है, धीरे धीरे चल रहा है, वाहनों में बहुत दिक्कत होती है, बस यही समस्या है। शहरों और कस्बों की तस्वीर गांव जैसी दिखाई देती है, क्या कहेंगे? वही मॉडल रोड बन रहा है, सिटी जैसा लगना चाहिए, ये सबकी इच्छा है। और अच्छा रोड बन जाए वो भी ठीक है। अगर हम बातचीत करें तो जो अभी आपके विधायक जी का कार्यकाल रहा है, कितना आपको संतोषजनक लगा और कितने वादे आपको लगते हैं कि पूरे हो गए? जितने वादे उन्होंने किए अभी तक वो पूरे हुए, और जो कह रहे हैं वो भी हो सकता है पूरे हो जाए। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि जो वादे कर रहे हैं वो भी पूरे हो जाएं और जो किए हैं वो भी पूरे होंगे, लेकिन हालात जो हैं वो कुछ ऐसे नज़र आते हैं। क्या नाम है साहब आपका? अमित अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या यह समस्याएं आपको समझ में आती हैं? विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, तमाम मुद्दों की बातचीत हो रही है, क्या लगता है? और आपके सामने तो सड़क तो माशाल्लाह। वो तो शुरू से हो गई सड़क, 1-1.5 महीने हो गए, आदमी आते हैं गिरते हैं, बनने का कोई नज़रिया समझ में नहीं आ रहा है। खाली अभी तक नहीं बनी, कब से खुद ही पड़ी हुई है। बन जाए ये तो बढ़िया है, काम होने लगे यहाँ पे। हम लोगों के धंधे सब चौपट हैं, मेन सीजन में ये रोड टूटी हुई है, ये बन जाएगी तो बढ़िया, हम लोगों का धंधा चलने लगेगा। इसके अलावा अगर हम विधानसभा में देखें तो आप लोगों को क्या समस्या समझ में आती है कि रोजगार भी एक है, कॉलेज की भी समस्याएं, क्या आप लोगों को और लगता है कि यहाँ क्या और बेहतर होना चाहिए? अब वो तो सरकार की नीतियाँ हैं, जब जो कुछ आ जाएगा तो मिलेगा तो बनाएंगे, अब नेता क्या करेगा उसमें भी। यानी यूँ कहा जा सकता है कि विकास करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। विकास पुरुष हैं तो अपने सीएम मुख्यमंत्री जी करवा तो रहे, बेहतरीन वो नारी सम्मान के लिए करवा रहे हैं, सब करवा तो रहे, और क्या। इस बार का चुनाव का नज़रिया आपको क्या लगता है, क्या रहेगा, कैसा लग रहा है माहौल? क्या कह सकती है, तो नेताओं से बात करो, हम लोग तो एक आम पब्लिक हैं। कि वोट के लिए बस देखा जाता है, लेकिन बाकी समय तो मतदाता जो है वो कैसे हालों में गुजर बसर जीवन व्यतीत कर रहा है उसकी तस्वीरें ये रोड बयां करती है। कुछ और भी मुद्दे हैं, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हमारी 15 महीने की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने जो किसानों के लिए कर्जा माफ़ किया, बेटियों की शादी के लिए 25,000 से बढ़ा के 51,000 रुपये किए, बिजली का बिल जो 6,000 5,000 का लगता था वो 3,000 किया। इस बार हम फ्री कर रहे हैं बिजली 5,000 की, 200 यूनिट बिजली आधे में दे रहे, 100 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में दी थी। बहुत बड़ा मुद्दा था पेंशन का, जो 15 सालों से 200 रुपये और 300 रुपये मिल रही थी,
उन महिलाओं के लिए हमने बढ़ा के 600 रुपये पेंशन की थी। हमारी नारी सम्मान है 1500 रुपये महीने हम प्रत्येक महिला को मध्य प्रदेश की देंगे। ये बहुत से मुद्दे जो हैं कि जो जनता को भरोसा है कांग्रेस आएगी तो करेगी। पिछली बार मेरे को टिकट मिली थी तो कांग्रेस तो इसलिए जीत गई, उसने 2 लाख रुपए का जो कर्ज माफ़ी का प्रलोभन किसानों को दिया तो उसमें 10 से 15 हज़ार किसान वोट यहाँ का वहाँ हो गया। इस कारण में मात्र 7,000 वोट से चुनाव हार गया। इस बार कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप देखें हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस 60 साल दिल्ली में राज्य किया, 60 सालों में कोई विकास हुआ नहीं। आदमी की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनको पूरा नहीं किया। ये वर्तमान विधायक के बारे में मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहता, पूरी जनता जानती है कि विधायक के काम क्या हैं। तेंदुखेड़ा विधानसभा की अगर बातचीत की जाए तो इस विधानसभा की खास बात यह है कि यहाँ से जो विधायक रहे हैं वो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए और फिर कांग्रेस में गए। हम बात कर रहे हैं यहाँ के विधायक संजय शर्मा की, और ये वही संजय शर्मा हैं जिन्होंने 2018 का जो चुनाव था तब बीजेपी का दामन छोड़ा और कांग्रेस का दामन थामा। और इतना ही नहीं बल्कि इसी विधानसभा से 3 बार विधायक रहे। अगर इनका हम पूरा एक खाका देखते हैं तो जो खाका नज़र आता है वो ये कि 2 बार बीजेपी से और 1 बार कांग्रेस से विधायक रहे हैं। 2018 में अगर हम देखते हैं तो इंदौर में संजय शर्मा ने आमद दर्ज कराई थी और कांग्रेस को ज्वाइन किया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लगभग 9,000 वोटों से जीत दर्ज कराई थी और जो प्रत्याशी सामने थे वो बीजेपी के निकटतम प्रतिद्वंदी उनके सामने थे विश्वनाथ सिंह। उन्होंने 9,000 वोटों से जो हार थी उनका सामना करना पड़ा था। अब हम चलते हैं कुछ लोगों के पास, यहाँ के मतदाताओं के पास, और उनसे जानेंगे आखिर वो क्या कहते हैं। साहब, फल वगैरह क्या चल रहा है? सब ठीक ठाक? अब ठीक चल रहा है। महंगाई कैसी है? अब महंगाई ठीक है, अब तो सब समय के हिसाब से ठीक है। आपकी महंगाई तो ठीक है, लेकिन यहाँ की स्थिति क्या है अगर हम बातचीत करें तो? सब ठीक है। कोई समस्या है, कोई मुद्दे आप लोगों के? नहीं, कोई समस्या नहीं। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है? अब बीजेपी की सरकार है, वो तो अब जान ही रहे सब। लेकिन यहाँ तो आपके विधायक कांग्रेस के हैं। हाँ, तो विधायक जी भी सही है ना, वे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी बीजेपी की सरकार भी सही है और विधायक जी भी सही है। हाँ, वो तो सब सही है। यानी देखिएगा, मतदाता का एक रुझान सामने आता है कि सरकार भी ठीक है, विधायक भी ठीक है। पंडित जी, क्या आपको लगते हैं कि यहाँ के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो संजय शर्मा या कांग्रेस पर भारी पड़ेंगे इस बार? यहाँ पर विकास नाम का कोई चीज़ नहीं हुआ। अभी बाजार है 8 साल से बन दिया है। रिप्टा का पुल 15 साल से उसका शिलान्यास हो गया था, वो नहीं बना। अब बीजेपी का गवर्नमेंट आई और बीजेपी की नगर पंचायत आई, जब वो काम शुरू हुआ। ये रोड 12 साल से डला था, जब बीजेपी की नगर पंचायत आई जब हुआ। कांग्रेस की नगर पंचायत में कुछ नहीं हुआ। यानी नाराजगी बहुत है आपकी। चार्ट बन रहा है, गरम गरम चार्ट हम आपको दिखाते हैं। चार्ट बन रहा है क्योंकि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो एक परिदृश्य है, ये जो विधानसभा है बुंदेलखंड को जोड़ती है। एक तरफ सागर है, दूसरी तरफ नरसिंहपुर। तो देखा जाए तो बुंदेलखंड में चार्ट का एक अलग एक आनंद है। क्यों जनाब, क्या कहेंगे इस विषय में? ठीक रहेगा भैया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। चार्ट तो बढ़िया बना रहे हो आप इस बार? बढ़िया चल रहा है, ताज़ा माल है बिल्कुल? ताज़ा बिल्कुल। अब ये तो बताइए कि इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में सब कुछ ठीक चल रहा है। अब जिसकी सरकार है सब अपना अपना सोचते हैं। नजदीक हैं, वादे फिर होंगे। दावे कितने खरी साबित हुए? दावे भाजपा के साबित नहीं हुए। आप यहाँ बहुत से विधानसभा में सड़कें नहीं हैं, बहुत से गांव हैं ऐसे जहाँ आज भी पहुँचने के लिए लकड़ी के पुल बनाना पड़ते हैं। और यहाँ पे हाल ही में सीएम साहब को भी शिकायत की थी उस गांव के वासियों ने, अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। लकड़ी का पुल गांव वालों ने स्वयं बनाया है। ऐसा यह ढिलवार गांव है। राजा नरवर सा डेलन सा प्रथम स्वतंत्र संग्राम सेनानी यहाँ से आते हैं। उनके गांव में पानी की समस्या आज़ादी के बाद से आज भी है, वहाँ पर भी कोई काम नहीं हुआ है। बहुत सारे मुद्दे हैं। कृषि का मुद्दा यहाँ पर ज़्यादा है। यूरिया की कालाबाजारी लंबे स्तर पर है। 500 रुपये में आज भी यहाँ पर बोरी मिल रही है। किसान पीड़ित हैं। हम किसी पार्टी में नहीं हैं, ना भाजपा में है ना कांग्रेस में है। मुद्दे हैं, किसान रोष में हैं
और सरकार के खिलाफ में है। अब जैसे तैसे कहीं मूंग खरीदी करेंगे, लेट कर दिया, एक माह में उसके किसानों को जो पैसा लेना देना था तो एक माह का वो ब्याज लग गया। 1000 रुपये से कुछ नहीं होगा लाड़ली बहना में। आप हर चीज़ का रेट 8-10 हज़ार रुपये कर दें चना मसूर का, तो इससे किसान की बेरोजगारी घट जाएगी। क्या मानते हैं क्या ये समस्याएं किस पार्टी पर भारी पड़ने वाली हैं? ये वर्तमान पार्टी पर ही भारी पड़ेंगी जो सत्ता में है। यहाँ पर चलो कांग्रेस विधायक संजय शर्मा है जो भाजपा में थे, कांग्रेस में चले गए। आपके जिला अध्यक्ष यहीं से हो, सांसद यहीं पर हो, अब कोई बड़ी चीज़ लाई नहीं है तेंदुआ खड़ा को, तो अब किस मुँह से वोट मांगने आएंगे जनता के बीच? कुछ और भी लोग हैं क्या साहब? पेंटिंग का काम करते हैं क्या? पेंटर हूँ, फाइन आर्टिस्ट हूँ। फाइन आर्टिस्ट हैं। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव का समीकरण क्या बैठ सकता है? समीकरण ये है कि देखो नाव चल रही है, एक उस पार से चल रही है और एक इस पार से चल रही है। नाव में छेद का सवाल है, छेद करे हैं लोकल को ने, और छेद तो होना तय है। व्यापम घोटाला हुआ, फिर हत्याएं होंगी, फिर ये सब चीज़ें होंगी। आखिर क्यों? एक माँ बाप जो होते हैं, एक अपनी ज़मीन को गिरवी रखते हैं, अपना सोना चांदी गिरवी रखते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और पढ़ाने लिखाने के बाद यदि वो बेरोजगार होकर घर में बैठ जाते हैं, गाय चरा रहे हैं, मेरी तरह पेंटिंग कर रहे हैं। मैं एमए इंग्लिश हूँ, मेरे लिए रोजगार नहीं है सरकार के पास। मेरा भाई सिविल इंजीनियर है, आज भी प्राइवेट जॉब कर रहा है 10,000 रुपये की। मेरा छोटा भाई डॉक्टर जो है, वो सबसे छोटा भाई लैब टेक्नीशियन है, वो भी आज प्राइवेट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट ने कौन सी चीज़ दी है? घोटाला, भ्रष्टाचार। रोजगार पे क्यों बात नहीं करते? क्यों डिबेट नहीं करते रोजगार पे आके? आप खड़े होइए ना, आप बात करिए ना उस चीज़ के लिए। आपकी नाराजगी तो जायज़ है लगता है, लेकिन मेरी नाराजगी नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है, मेरे जैसे लाखों गरीबों का विषय है, अकेला मेरा विषय नहीं है। मत दीजिए, मुझ में ऑनर है, मैं एक विश्वकर्मा की संतान हूँ, मुझ में थे। अगर हम लोकल की बातचीत करें, आपके तेंदुखेड़ा विधानसभा की बातचीत करें, तो क्या नजर आता है आप? नजर ये है कि ये क्षेत्र का भगवान यदि कोई है तो संजय शर्मा। आप आज चले जाइए, आज यदि आप मुसीबत में हैं, क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए की जमीन दान देने वाला है तो संजय शर्मा है। आप मुसीबत में हैं, आपको इलाज चाहिए, बीमारी है, परेशान हैं आप, उस चीज़ में आप चले जाइए। आपको विधायक निधि से पैसा नहीं देगा, वो इंसान अपने जेब से पैसा देगा। उसने हर गरीब की आज सुनी है, हर गरीब का दर्द देखा है। क्या आप उनसे जुड़े हुए क्या? नहीं, मैं किसी से नहीं, मैं तो पेंटर हूँ, मैं तो बीजेपी का भी काम करता हूँ, कांग्रेस का भी काम। चुनाव आ रहा है, मेरे से कमल बनवाओगे, मैं कमल बनाऊंगा। मैं तो आर्टिस्ट हूँ भाई, मैं तो आर्ट का कमा के खाता हूँ। मुझे पार्टी आर्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन यदि मुद्दों की बात कहीं होती है, आप एक चौथे खम्भे बोले जाते हैं। मीडिया जो होती है वो राजनीति का चौथा खम्भा होती है। आप हमसे सवाल कर रहे हैं और मैं एक सोच रखता हूँ कि ये मेरी जो आवाज़ है ये ऊपर तक जानी चाहिए। बड़ी बात यहाँ पर कही है, बहुत सारे बात यहाँ पर उठाया। अगर वर्तमान में देखा जाए तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि सरकार के लिए घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कई ऐसी बातें भी हैं जो लोगों की नाराज़गी का कारण है। एक और व्यक्ति हमारे साथ में है। क्या शुभ नाम लिखते हैं साहब? मैं अपने आप को बलराम नामदेव बोलता हूँ। नामदेव जी, स्थिति बड़ी अजीब सी दिखाई दे रही। कुछ लोगों से हमने यहाँ पर चर्चा की और चर्चा हो रही है चुनावों को लेकर विधानसभा के। कुछ कह रहे हैं बेहतर और कुछ बता रहे हैं कि सुधार की ज़रूरत। कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी और कुछ कह रहे हैं कांग्रेस। आपका क्या मत है? देखिए क्या है, हर आदमी के विचार एक से नहीं रहते हैं, विचारधाराएं भिन्न हुआ करती हैं। कोई किसी भी पार्टी को बिलोंग करता है, कोई किसी पार्टी को बिलोंग करता है, वो सबकी अपनी अपनी विचारधारा हुआ करती हैं। जिसका बन जाता है वो उसको बेहतर कहता है, जिसका नहीं बनता है उसके लिए उसका विरोध करने लगता है। आप एक चीज़ बताइए, क्या विश्वास कैसे होगा? यानी कि 2 बार के विधायक बीजेपी में रहे, फिर 1 बार कांग्रेस से रहे, क्या देखते हैं आप? आगे कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह अगर टिकट इस बार भी कट रहा हो तो फिर कहीं बीजेपी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कुछ विशेषताएं तो होंगी, जब तो वो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आए थे, और वर्तमान में अगर वो हैं तो मतदाताओं से उनका चूँकि जुड़ाव है। वास्तव में एक ऐसा प्रतिनिधि है वो कि किसी का सुख हो चाहे दुख हो, वो व्यक्ति स्वयं जाता है, व्यक्तिगत जाता है, और इसी कारण से उसकी एक लोकप्रियता है, लोग उससे जुड़ते हैं। पिछली बार की अगर हम वोटों की बातचीत करें तो 9,000 वोटों से जीते। औसतन वोटों का एक मत है 1,85,000 84,000 समथिंग मतदाताओं में अगर एक आंकड़ा निकालते हैं तो बहुत अंतर समझ में नहीं आता। इस बार बीजेपी से क्या चाह रहे हैं? किस प्रकार का उम्मीदवार या किस प्रकार की आप लोगों की है अपेक्षा? अब बीजेपी का तो अभी वर्तमान में ये है
कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। टिकट के लिए बहुत से लोग खड़े हैं। केंद्र सरकार की उनके पास योजनाएं हैं, राज्य सरकार की उनके पास योजनाएं हैं। योजनाओं के बलबूते पर हर कोई चाहता है कि हमको तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिल जाए ताकि मैं उनके पीछे खड़ा होकर और मैं चुनाव यहाँ से जीत जाऊँ। हालांकि यह सीट तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सेफ नहीं मानी जाती। कुछ और भी लोग हम यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। आपसे चर्चा कर लेते हैं साहब, क्या शुभ नाम लिखते हैं? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, हालात यहाँ आप जो देखते हैं, जो वोटिंग करते आए हुए हैं, वोट यहाँ चेहरे को देखकर करते हैं कि पार्टीगत चेहरा यानी पार्टी को आधार पर वोटिंग है? चेहरे को देखकर वोट नहीं करते, काम को देखकर वोट करते हैं। हमारे जो परम सम्मानीय विधायक संजय शर्मा जी हैं, वर्तमान में विधायक, उनका काम एक नंबर चल रहा है और वो हर आदमी की समस्या रूबरू खुद सॉल्व करते हैं। और तो साफ तौर पर ये कहना है यहाँ पर कि कई जो समस्याएं हैं उनके समाधान हो जाते हैं और यही बात है कि लोग जो है इस बार अलग अलग विचार रख रहे हैं। हालांकि मिलीजुली एक प्रतिक्रिया आ रही है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं तो कुछ सामान्य भी हैं। तेंदुखेड़ा एक ऐसी विधानसभा नजर आई जहां पर जो प्रतिक्रियाएं हैं कुछ प्लस में भी हैं तो कुछ माइनस में भी हैं, कुछ प्रदेश सरकार से नाराज़गी की भी हैं तो कुछ विधायक, वर्तमान विधायक जो संजय शर्मा हैं उनसे भी नाराज़गी की समझ में आती हैं। तो जिस प्रकार से कई मुद्दे यहाँ पर निकल के सामने आए, लेकिन राजनीति का एक परिदृश्य यहाँ पर सामने आता है कि 2 बार जो है बीजेपी से टिकट संजय शर्मा को मिला और जीते, और फिर कांग्रेस 2018 में चुनाव लड़ा, उससे भी जीते। तो व्यक्ति विशेष का एक माहौल जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है। हालांकि साफ तौर पर मतदाता इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार विकास के आधार पर वोट दिया जाएगा, और इतना ही नहीं, वोट आखिर किसे दिया जाएगा इसे लेकर भी संशय बरकरार है। कैमरामैन खेमचंद के साथ शिखिल ब्योहार, तेंदुखेड़ा।